बैंक, क्योंकि एक इमर्जिंग फिनटेक के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती कि एक इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क के साथ यहाँ पे भावलपुर में हैं, तो हमारी इस वक्त कोई 147 ब्रांच हैं। तो अभी जब ये माई टीम के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये आगे जाएगी, तो इनका इरादा है कि कोई 300 आउटलेट्स जो हैं वो इस साल खोलेंगे। उसके बाद फ्यूचर में इसको ये आगे 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। तो हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा कस्टमर है वो तकरीबन 1 लाख जगहों पे वो हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकता है। तो ये ब्रांचलेस बैंकिंग जो है ये तो एक ऐसी चीज़ है जिससे अपना प्रोग्राम हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो असद साहब हमारे ब्रांचलेस बैंकिंग के हेड हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे असद साहब? जी, इस तरह से हम लोग जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। सेकेंडली इसमें हम जो एक डिफरेंट काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम कस्टमर का जो जर्नी है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज कर रहे हैं। फ्रॉम बैंकिंग अब डिजिटल जर्नी कर रहे हैं उसका कि ऑन बोर्डिंग करें। तो जितने भी अनबैंक्ड हमारे कस्टमर्स हैं, जो कि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज भी प्रॉब्ली यही है, हम उसको एड्रेस करेंगे और इसको हम देखेंगे कि हम लोगों के पास जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अब आपको किसी दुकान पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर होएगा। इसके अंदर आपकी जितनी भी बस टिकट्स हैं, रेलवे टिकट्स हैं और इसके अलावा जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है, लोन की रिकवरी की पेमेंट्स है, वो हम सारे माई टीएम के साथ हम ये करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसके अंदर हम दोनों कंपनीज मिल के इसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे और आपको नज़र भी आएगा कि एक वाकई ही फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द ट्रू सेंस जो है वो NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक ने इनेबल की। इस पर कोई कस्टमर की कोई चार्जिंग हम लोग कर नहीं रहे अभी फ़िलहाल के लिए। जितना भी है ये हम लोग जो है बेसिकली कस्टमर के लिए कोई चार्ज ऐसा सच नहीं होगा कि कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा इसके अंदर हमारे पास एज है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हम लोग डिस्टिंक्टिव स्टैंड करेंगे इन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। तो ये कस्टमर के लिए बिल्कुल इसके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। ये ऐप सिर्फ वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं या मुस्तफीद हो सकते हैं कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं NRSP के, या आम आदमी भी जो बैंक का कस्टमर नहीं भी है? मैं इसके ऊपर आपको जवाब देता हूँ। देखिए, थोड़े से स्टार्ट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 12 करोड़ वो अवाम है जो 18 से 60 साल के दरमियान, इसमें से 7.5 करोड़ जो है वो रहती है रूरल एरियाज़ में और 4 करोड़ 40 लाख के करीब रहती है अर्बन एरियाज़ में। इस वक्त पाकिस्तान में जब हम NRSP के पास गए तो NRSP का जो इस वक्त टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो अप्रॉक्सीमेटली $183 मिलियन के करीब है और इनके 336,000 ऑलरेडी जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर्स भी है। हमारा मेन फोकस ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर 1,30,000 बंदे के लिए सिर्फ 10 बैंक की ब्रांचेस हैं। तो जिन लोगों को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का भी एक विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल पाकिस्तान का, तो उनके लिए जो मुश्किलात आती हैं कि बैड कस्टमर सर्विस आ रही है, लॉन्ग वेटिंग क्यूज़ हैं, उनको चार्जेस की समझ नहीं आ रही, तो उनको कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग के लिए एक आदमी चाहिए जो उनका एतबार बना सके फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। आपने इसके ऊपर हमारी SS साहब से भी बहुत डिटेल में बात हुई थी, प्रेसिडेंट साहब से भी। हम लोगों ने इसका एक रास्ता निकाला था। बेसिकली वैल्यू एडेड इनकम होती है, इनकम जिसको आप कहते हैं, इसको क्या कहेंगे आप, इनकम टैक्स होता है इसका, जो इनकम टैक्स होता है। एक आपने एक चीज़ बेची, 30 रुपये के प्रॉफिट से बेची, तो उस 30 रुपये पे आपको एक टैक्स पड़ता है। अगर आप एक फाइलर हैं तो वो टैक्स होता है 12%, अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो वो टैक्स होता है 24%। हमने ये प्रपोज़ किया NRSP के साथ और हम इस पर इंशाल्लाह काम भी कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उन दुकानदारों को एक टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ और उन्हें ये बात समझाएं, पहले ख़ुद उनके साथ उनको ये फैसिलिटी दे के कि जो भी आप वैल्यू एडेड इनकम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर को, आप उसकी रसीद उसको इन द फॉर्म ऑफ SMS दें ज़रूर। क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको मैसेज आता है आपने कोई इजाफी फ़ीस नहीं देनी, लेकिन फिर भी वो इजाफी फ़ीस दे रहा है। यहाँ पे अगर वो इजाफी फ़ीस दे रहा है तो उसको पता होगा कि ये इजाफी फ़ीस लिखी हुई आई है और इस पर दुकानदार ने भी एक टैक्स पे किया है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रिटेलर्स को रेगुलराइज करें। रिटेलर्स इस वक्त पाकिस्तान में 20 लाख दुकानें हैं
जिसमें से 8 लाख वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करती हैं, जिसमें आपके पान के खोखे आ जाते हैं, आपकी मेडिकल स्टोर्स आ जाते हैं, आपके मोबाइल शॉप्स आ जाती हैं, बुक स्टोर्स आ जाते हैं। वो पैसे लेगा, क्लाइंट से पैसे लेगा जी, वो क्लाइंट की रसीद देगा। जी देखें इस वक्त अगर तो वो लेगा हाँ, तो रसीद तो रसीद देगा, अदरवाइज बैंक ने कोई चार्जेस नहीं लगाए, बैंक ने कोई हम चार्जेस नहीं charges लगाए। आम आदमी का टाइम बचता है। अभी चीज क्लियर हो जाए ना कि उसने पैसे ले लिए या नहीं ले लिए। नहीं, मैं आपको यही बात बताने को, आम आदमी का दो फायदे हैं। एक, पाकिस्तान के अंदर टाइम की बहुत वैल्यू जो है ना वो बहुत अंडररेटेड है, टाइम की वैल्यू। वो तो बहुत जब आप रीच इंक्रीज करेंगे एक तो टाइम बचता है। अच्छा, दूसरी अब आपको मैं जब आप पैसे की बात करते हैं, देखिए कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में हमेशा कस्टमर को फ़ायदा पड़ता है, हमेशा कस्टमर को फ़ायदा होता है जब एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बनती है। इस वक्त जब आप दो बड़े फिनटेक्स के साथ मार्केट में आते हैं तो कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, रिटेलर्स के पास चॉइस नहीं है। हम लोग एक ट्रेंड, एक मिशन लेके आगे चल रहे हैं। वो ठीक है, हम तो सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि भी अगर आपका जो एजेंट होगा, जो शॉप वाला, वो अगर कोई पैसे लेगा तो हमें पता होगा ले रहा है या वो चीटिंग कर रहा है। देखिए हम तो सिर्फ ये कंफर्म कर रहे हैं नहीं, कि जो वो उसके सर्विसेज दे रहा होगा वो क्लाइंट से लेगा या आपसे लेगा या बैंक से लेगा। नहीं, देखिए NRSP का सिस्टम बहुत सिक्योर है, ऑलरेडी इट इज़ रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक, और हम लोग जो हैं हम उस सिस्टम में वी ऑल्सो कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। हम लोग सिर्फ एक सर्विसेज की आप कह सकते हैं कि वी आर इंक्रीजिंग द रीच, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस। हम उस सर्विस में कुछ छेड़ाछाड़ी खुद भी नहीं कर सकते। द सिस्टम्स आर सो स्मार्ट नाउअडेज, और NRSP ने बहुत एक शार्प ग्रोथ, एक बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स, जिसके अंदर वी हैव अंडरस्टूड के देयर इज़ अ बिग रूम इन Tier 1 सिटीज़ एज वेल एंड Tier 3 सिटीज़ एज वेल, कि जहाँ पे लोग अडॉप्शन के लिए रेडी हैं लेकिन ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू गुजरने के लिए रेडी नहीं। उस पायलट के अंदर हमारा रिटेलर हमें रजिस्ट्रेशन भी देता है और सब्सक्रिप्शन भी देता है, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न व्हेन वी चार्ज देम फॉर सर्विसेज, व्हाट दे लुक एट इज, उनका जो मेन एस्पेक्ट था उस काम के अंदर वो सिर्फ एक था कि वी आर डूइंग द बिजनेस विद द मनी वी हैव। वो अपने उस पैसे में महदूद रहते हुए एक बिज़नेस करना चाहते हैं। जब फिनटेक्स आते हैं, फिनटेक्स उन्हें क्रेडिट्स देते हैं लाखों में, वो क्रेडिट्स वापस करना मसला बन जाता है। जब आपकी जेब में पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं, और जब वो खर्च हो जाते हैं फिर वो वापस नहीं किए जाते। तो एक क्रेडिट सिस्टम से हम उनको निकाल रहे हैं, एक्टिव हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह ज़हूर साहब ने कहा कि हम लोग इस साल उन 300 दुकानदारों को मज़ीद इंक्रीज़ भी करेंगे। हम मुल्तान, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और फिर Tier 2 की कुछ सिटीज़ और Tier 1 की कुछ सिटीज़ जिस तरह फैसलाबाद, सियालकोट, हम इनकी पेरिफेरीज़ को भी टच करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारा जो मेन एस्पेक्ट, जो मेन फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर की आसानी है, कि कस्टमर को कोई स्मार्टफोन नहीं चाहिए एक ट्रांजैक्शन के लिए। वो किसी भी दुकानदार पे जाके, उस दुकानदार के पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, तो हमने उसकी लाइबिलिटी दुकानदार पे डाल दी है। दुकानदार डिजिटाइज्ड है तो उसके इर्द गिर्द की जो एक कस्टमर बेस है वो भी डिजिटाइज्ड है। ये हम कन्वीनियंस लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से टैक्सेबल है, अगर हम वैल्यू एडेड चार्जेस नहीं डालें तो टैक्सेबल नहीं है। ये एक सिंपल है। अगर वो पैसे लेगा तो वो डॉक्यूमेंटेड होंगे, डॉक्यूमेंटेड होंगे। फायदा नहीं है कि वो लेगा। एग्जैक्टली दैट इज नॉट अ ग्रे इनकम, दैट इज अ रिकॉर्डेड इनकम। दैट इज अ रिकॉर्डिंग इनकम। लेकिन जायज़ कैश इसी पैसा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास बैंक है, जिसमें आपके पास इस वक्त जो एक्टिव अकाउंट्स हैं वो कोई 24 मिलियन के करीब है। अब आप एक 240 मिलियन की आबादी, जिसमें 120 मिलियन आपके एडल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान के अंदर इसमें कोविड के बाद एक सर्च भी आया। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी इस तरह की सर्विसेज के लिए वो दुकान पे उसको सिर्फ अपना ID कार्ड लेके जाना है और कैश लेके जाना है, और वो वहाँ से टिकट इन द फॉर्म ऑफ SMS हासिल कर लेगा। इसी तरह जब उसने बिल पेमेंट करनी है, दे जस्ट नीड टू टेक कैश, एंड आफ्टर ही द दुकानदार विल टेक कैश। वो कैश के बाद उनको सिंपल एक SMS की फॉर्म में उनकी पेमेंट रिसीव हो गई है, कितनी थी, वो सारी डिटेल्स उसको चले जाया करेंगी। सो द सिस्टम इज़ प्रिटी मच डिफाइंड इनकी तरफ से। नॉर्मली आम देखा गया इस पे कोई कस्टमर की कोई चार्जिंग हम लोग कर नहीं रहे अभी फ़िलहाल के लिए। जितना भी है ये हम लोग जो है बेसिकली कस्टमर के लिए कोई चार्ज ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा इसके अंदर हमारे पास एज है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हम लोग डिस्टिंक्टिव स्टैंड करेंगे इन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री।
तो ये कस्टमर के लिए बिल्कुल इसके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। ये ऐप सिर्फ वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं या मुस्तफीद हो सकते हैं कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं एनआरसी के या आम आदमी भी जो बैंक का कस्टमर नहीं भी है? मैं इसके ऊपर आपको जवाब देता हूँ। देखिए थोड़े से स्टार्ट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 12 करोड़ वो अवाम है जो 18 से 60 साल के दरमियान, इसमें से 7.5 करोड़ जो है वो रहती है रूरल एरियाज़ में और 4 करोड़ 40 लाख के करीब रहती है अर्बन एरियाज़ में। इस वक्त पाकिस्तान में जब हम NRSP के पास गए तो NRSP का जो इस वक्त टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो अप्रॉक्सीमेटली $183 मिलियन के करीब है और इनके 336,000 ऑलरेडी जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर्स भी है। हमारा मेन फोकस ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर 1,30,000 बंदे के लिए सिर्फ 10 बैंक की ब्रांचेस हैं। तो जिन लोगों को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का भी एक विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल पाकिस्तान का, तो उनके लिए जो मुश्किलात आती हैं कि बैड कस्टमर सर्विस आ रही है, लॉन्ग वेटिंग क्यूज़ हैं, उनको चार्जेस की समझ नहीं आ रही, तो उनको कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग के लिए एक आदमी चाहिए जो उनका एतबार बना सके फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर।